आयोग में द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा को लेकर सरगर्मी बढ़ी है और जोर शोर से काम जारी है परीक्षा लेने को लेकर। ये परीक्षा कई फेज में होगा। हो सकता है कि इस परीक्षा को पूरा करने में 1-1.5 महीना लग जाए, केवल पहला फेज पूरा करने में। हालांकि अभी तक कुछ तय नहीं है। छात्रों को ध्यान देने की यह भी जरूरत है कि वो अपनी तैयारी को अब अंतिम रूप देना शुरू करें, यानी कि अब शेड्यूल बेस्ड पे, रूटीन बेस्ड पे जो है द्वितीय इंटर लेवल को लेकर तैयारी शुरू कर दे। और आयोग आपको मैक्सिमम 1 महीने पहले सूचना दे देगा कि आपका परीक्षा कब से है। चौथे सीजीएल आयोग लेवल पर बता दें, कोई सूचना नहीं है, कोई अधिसूचना नहीं आई है और न ही सरकार के द्वारा कुछ पत्र इससे संबंधित आया है। रोस्टर क्लियरेंस सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया। और आपको बता दें, जो हमारे सोर्स हैं जीएडी में, उनका कहना है कि बीपीएससी के द्वारा हमें कितनी बार रिमाइंडर भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा और चौथी सचिवालय सहायक परीक्षा के अपडेट को लेकर। आपको बता दें कि आज मैं आयोग दफ्तर और सचिवालय दोनों जगह गया था और कुछ जानकारियां निकल के आई है। ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दूसरी इंटर लेवल परीक्षा को लेकर है और सीजीएल 4 को लेकर भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि पिछले साल बीएसएससी के द्वारा लगभग 13,000 पदों पर द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। 11 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप करने का समय दिया गया और उसके बाद समय समय पर कुछ सुधार के लिए जो है आयोग के द्वारा नोटिस जारी किए गए और छात्र जिनको समस्या थी वो अपना समाधान किए। और बता दें आपको कि 14 अगस्त को आयोग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और बताया गया कि ये परीक्षा जो है यानी कि द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा जो है वो अब सीबीटी यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दें कि लगातार हम आवाज उठा रहे थे कि आखिर द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा कब होगी, क्या इसे भी पंचवर्षीय योजना बनाने की कोशिश चल रही है। और ये भी हमने आपको कहा था कि जैसा काम का उनका तरीका है, इससे नहीं लगता है कि 2024 में इसका एक भी फेज पूरा हो पाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक आयोग में द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा को लेकर सरगर्मी बढ़ी है और जोर शोर से काम जारी है परीक्षा लेने को लेकर। आपको बता दें कि हमने वहां बात किया और वहां से जो सोर्स हैं उनका यही कहना है कि छठ के बाद परीक्षा संभावित है। 2024 का हम लोग मुंह नहीं देखने जा रहे हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर जो है वो द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा का महीना रहेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ऑनलाइन बेस्ड होना है। 25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं और ऐसे में ये परीक्षा जो है वो कई दिनों में पूरी होगी, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर आप जानते ही हैं कि सभी जगह पर होता नहीं है और उसमें लिमिटेड छात्रों की संख्या होती है। इस कारण ये परीक्षा कई फेज में होगा। हो सकता है कि इस परीक्षा को पूरा करने में 1-1.5 महीना लग जाए, केवल पहला फेज पूरा करने में। हालांकि अभी तक कुछ तय नहीं है कि यह तय भी होगा भी, तो अभी वो बाहर जानकारियां नहीं निकल के आ पा रही हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, कितने दिन चलेगा, कब से शुरू होगा। लेकिन साथ साथ आपको हम बता दें कि छात्रों को ध्यान देने की यह भी जरूरत है कि वो अपनी तैयारी को अब अंतिम रूप देना शुरू करें, यानी कि अब शेड्यूल बेस्ड पे, रूटीन बेस्ड पे जो है द्वितीय इंटर लेवल को लेकर तैयारी शुरू कर दे। और आयोग आपको मैक्सिमम 1 महीने पहले सूचना दे देगा कि आपका परीक्षा कब से है। 1 महीने 20 दिन 25 दिन पहले आपको सूचना दिया जाएगा। ये नहीं है कि 2 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका परीक्षा इस समय शुरू होता है। आपको देखे भी हैं बीएसएससी का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले तक क्लियर करते हैं कि आपका परीक्षा इस तारीख से शुरू हो रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो मान लें छठ के बाद से ही, अब छठ के हफ्ता दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, नवंबर में अब जब
आप देखें 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, लेकिन नवंबर में जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि नवंबर में द्वितीय इंटर लेवल की परीक्षा शुरू हो जाएगी। भले ही वो एक ही सीटिंग क्यों ना लें, लेकिन नवंबर में परीक्षा शुरू कर देने के पूरे प्लानिंग में बीएसएससी लगा हुआ है। तो कैंडिडेट भी जो हैं उनको भी पता नहीं है कि उनका शुरुआत में होगा या लास्ट में होगा। अपनी आप तैयारी को जो है शेड्यूल बेस्ड में शुरू कर दें, रूटीन बनाकर, और आप टारगेट ले लें कि छठ तक हमें अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन ये सब कुछ जो भी आपका है पढ़ने का तरीका उस हिसाब से कर लें। तो द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा इस साल ही होगा और आयोग का पूरा प्रयास है कि इस साल हम पीटी एग्जाम को क्लियर कर लें, एग्जाम ले लें, रिजल्ट जो है अपना अगले साल ही आ पाएगा। वही आपको बता दें कि चौथे सीजीएल आयोग लेवल पर बता दें कोई सूचना नहीं है, कोई अधियाचना नहीं आई है और न ही सरकार के द्वारा कुछ पत्र इससे संबंधित आया है कि ये परीक्षा कब लिया जाएगा, कितना सीट होगा, क्योंकि जब तक अधियाचना उनके पास नहीं आएगा वो इसको लेकर कोई भी प्रोसेस नहीं शुरू कर सकते हैं। वही आपको हम बता दें ऊपर लेवल पर कि आखिर सीजीएल 4 को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि सारा जो अधियाचना है वो सामान्य प्रशासन विभाग के पास आना है और वहां से जो है वो बीएसएससी को दिया जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें रोस्टर क्लियरेंस सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया और आपको बता दें जो हमारे सोर्स हैं जीएडी में उनका कहना है कि बीपीएससी के द्वारा हमें कितनी बार रिमाइंडर भेजा गया कि आप जल्द से जल्द भेजिए, हमारा कैलेंडर गड़बड़ हो रहा है, देरी हो रही है। लेकिन रोस्टर क्लियरेंस एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है और उसमें भी ये हो गया कि नया आरक्षण लागू हो गया था और पुराने के हिसाब से अब देना है। नया आरक्षण तो कैंसिल हो गया, आप आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, देखिए क्या होता है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। अब पुराने रोस्टर के हिसाब से देखिए बीपीएससी में जो विभाग से केवल बहालियां आनी है उसमें इतना समय लग रहा है। कहने का मतलब है कि अभी तक बीपीएससी को आधा दर्जन से अधिक विभागों की अधियाचना नहीं मिल पाए हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाए हैं। और ऐसे में जो सचिवालय सहायक की परीक्षा है उसको लेकर यही बताया गया है कि देखिए यहां तो विभाग लेवल से भी अधियाचना मांगी जाती है, रिक्तियां मांगी जाती हैं और जिलों से भी मांगी जाती हैं और यही कारण है कि इसमें अभी और देरी होने की संभावना है, क्योंकि जिला से आने में समय लग जाता है। बताने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए शिक्षक भर्ती जो है बिहार में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर सरकार ने रखा है और उसके लिए भी रोस्टर क्लियरेंस जो है जिला से होकर आना है। शिक्षा विभाग 1 महीना से पूरा जोर लगाए हुए है, लेकिन अभी तक सारा रोस्टर नहीं आ पाया है शिक्षा विभाग के पास, जबकि सबसे ज्यादा प्रयास उसी विभाग के द्वारा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रोस्टर क्लियरेंस होकर आए और टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। और ऐसे में सीजीएल 4 को लेकर आपको बता दें हम कि जिला से आना है, विभिन्न विभागों से आना है, 40 से अधिक विभाग, लगभग देखा जाए तो सबका रिक्ति जो है वो पूछा जाता है, वो भेजते हैं। तो ऐसे में यही कहना है विभागीय सूत्र का कि सीजीएल 4 में अभी हमारे स्तर तक यानी कि सरकार के लेवल तक रिक्ति आने में कम से कम महीना 1.5 महीना का समय लगेगा। उसके बाद हम लोग बीएसएससी को भेजने के स्थिति में रहेंगे। तो ले देकर है कि छठ के बाद ही अब इसकी कुछ सुगबुगाहट आ सकती है। सीजीएल 4 को लेकर आपको बता दें कि रोस्टर क्लियरेंस पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत अब रिक्तियों को लेना है और विभागों से लेना है और राज्य के जो 38 जिले हैं उनसे भी लेना है और ये लंबा प्रोसेस है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बीपीएससी में पटना स्थित सचिवालय के ही विभागों से अधियाचना रिक्तियां मांगना रहता है, तो उसमें अभी इतना देरी लग रहा है, वक्त लग रहा है और इसमें तो जिलों से मांगना है, तो जिला से आने में समय लगेगा, वक्त लगेगा और छठ के बाद ही सरकार के पास यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास सीजीएल से संबंधित रिक्तियां आने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि नवंबर से पहले जो है वो सीजीएल 4 को लेकर नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं न के बराबर दिखती है। लेकिन एक शर्त इसमें यह भी लगा हुआ है
कि नीतीश बाबू जो हैं वो वादा किए हुए हैं और चुनाव को लेकर भी हड़बड़ी में हैं। जो खबरें निकल के आती हैं, आप पॉलिटिकल न्यूज़ में आप देखते होंगे कि चुनावी तैयारी भी चल रही है। तो ऐसे में ये है कि चुनाव अगर समय से पहले कराना होगा तो बहालियों पर भी जोर देना होगा, और ऐसे में भले ही बहाली पूरी ना हो लेकिन नोटिफिकेशन कम से कम दे दिया जाए, ये सरकार कोशिश में रहेगी। लेकिन दे देकर यही है, कितना भी जल्दी किया जाएगा तो छठ से पहले आने की संभावनाएं न के बराबर बन रही है। तो देखिए क्या होता है। बहाली लेकिन लंबा चौड़ा होगा, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं वहां पर यही कहा जा रहा है कि एकदम बहाली को लेकर यह कहा जा रहा है कि जितना रिक्ति है आप सब भेजिए। बीपीएससी में ही आप देख लें, ये एकदम सारे विभागों को कहा गया है कि रिक्ति को आप छोड़े नहीं, जितना है सारा का सारा भेजें। और यही कारण है कि बीपीएससी सिविल सेवा 70वीं जो है वो संभावनाएं जताई जा रही है कि अब तक का सबसे बड़ा सिविल सेवा बन सकता है पदों की संख्या में और दमदार पदों की संख्या में। तो बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल परीक्षा को लेकर, और बता दें आपको हम कि चौथे सचिवालय सहायक सीजीएल परीक्षा को लेकर अभी तक हमें यही जानकारियां मिल पाई हैं। आशा हम करेंगे कि प्रोसेस काफी तेजी में हो और ये दोनों परीक्षाओं को लेकर जो है द्वितीय इंटर लेवल की परीक्षा इस साल कम से कम पीटी उनका हो जाए, और सीजीएल 4 छठ तक या छठ के बाद इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो बता दें आपको हम कि यही अपडेट है, और जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल द बिहार टॉप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शुरुआत से हम अब तक चाहे प्रथम इंटर स्तरीय हो, तृतीय सीजीएल हो, दरोगा बहाली हो, बीपीएससी 64वीं से लेकर अभी तक देख ही रहे हैं, हर एक परीक्षाओं को लेकर हम आपको सटीक, सही और आपके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो वैसे खबर चलाते रहे हैं और चलाते रहेंगे, और ऐसे में आपका सहयोग भी आवश्यक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।